लो। तो आपको ये प्रॉक्टरिंग सिस्टम जो है, ये जो फोल्डर आपको दिया है, इस फाइल्स को आपको रन करने के लिए आपके पास एक फोल्डर रहेगा 131 फाइनल करके। ओके, या प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर रहेगा जिसके अंदर ये दो फाइल्स रहेंगी। एक रहेगा 131 फाइनल फाइल्स और दूसरा फोल्डर रहेगा फाइनल पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको ये फाइनल पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन इस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पाथ है, इस पाथ को आपको सबसे पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एनाकोंडा लॉन्च करना है। एनाकोंडा लॉन्च करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑन में हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है प्रोजेक्ट करके। तो उस प्रोजेक्ट को आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो स्पाइडर है, इस स्पाइडर को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद जैसे स्पाइडर लॉन्च होगा तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। ओके, अब उसके बाद जो पाथ आपने कॉपी किया था, वो पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करोगे, तो एंटर करने के बाद जैसे आप फाइल्स पे क्लिक करोगे तो वो सारी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, जो फोल्डर्स हमारे यहाँ पे थे वो सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद आपको इन सारी फाइल्स में से ये जो न्यू ऐप डॉट पाई है, इस फाइल पे डबल क्लिक करना है सो दैट वो जो फाइल है वो फाइल यहाँ पे अपीयर होगी। यहाँ पे अपीयर होने के बाद आपको सिंपली इस ग्रीन कलर का जो प्ले बटन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको हार्डली 1 मिनट वेट करना है। अब उसके बाद जैसे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके का एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि जहाँ पे आपका IP एड्रेस आएगा और :5000, ये जो पोर्ट है ये पोर्ट आएगा। ओके, फिर आपको एक ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है और फिर हमें लोकल होस्ट :5000 एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे अपीयर होगी। उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन है, लॉगिन कर सकते हो। अब साइन अप करने के बाद जो कुछ भी डेटा आपका यहाँ पे आपने एंटर किया था और सबमिट किया था, वो सारा डेटा आपका MySQL में स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो SQL योग करके हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपका ये यूजर नेम रहेगा। ओके, रूट आपका पासवर्ड रहेगा। तो रूट आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये 150 ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग करके ये आपके पास डेटाबेस रहेगा। तो उसके सामने ये जो प्लस बटन है, इस प्लस आइकन को आपको क्लिक करना है सो दैट वो एक्सपांड हो जाएगा। फिर टेबल्स को एक्सपांड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूजर डिटेल्स है इसे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये 3 टेबल्स डेटा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सिंपली क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ सबमिट किया और सबमिट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ डेटा नहीं दिख रहा तो सिंपली आपको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपका आपकी जो एंट्री है वो एंट्री आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करें तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ से आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था वो मोबाइल नंबर आपको कॉपी करना है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया और फिर यहाँ पे आपका वो पासवर्ड आएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद आपको ये होम पेज नजर आएगा जहाँ पे आपको यूजर नेम ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉलेज नेम आएगा। यहाँ पे आपका एडमिशन डेट आएगा। यहाँ पे आपका एडमिशन ईयर आएगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बॉक्स इन द सेंस BE और BTech और एल्स BSc MSc। ओके, फिर जैसे आप स्टार्ट रिकग्निशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा कैमरा है वो कैमरा स्टार्ट होगा। कैमरा स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो फेस डेटा है, यहाँ पे हमने जो यूजर नेम एंटर किया था वो यूजर नेम ये था HH। तो उसी नाम से यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ और फोल्डर क्रिएट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे वो 10 इमेजेस कैप्चर कर रहा है फेस के।
10 इमेजेस कैप्चर होने के बाद आपका कैमरा स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे वेब पेज पे आपको एक सक्सेस का मैसेज आएगा। ओके, सो दैट इसका मतलब है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ होम पेज पे आना है, जो फाइनल पर्सन CNN फोल्डर है उस फोल्डर पे आना है। उसके बाद ये जो स्टोरेज नाम का फोल्डर है इसे आपको सिंपली कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद ये जो 131 फाइनल फाइल्स है इसके अंदर वेब करके एक फोल्डर है, यहाँ पे आपको वो स्टोरेज का फोल्डर एंटर कर पेस्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसे रिप्लेस करोगे उसके बाद आपको इस फाइल का पाथ कॉपी करना है। फाइल का पाथ कॉपी करने के बाद फिर से आपको ये जो कंसोल में हमने न्यू ऐप डॉट पाई रन किया था उसे हमें आपको स्टॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे वो जो पाथ हमने कॉपी किया था वो पाथ हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, और जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये देखिए फोल्डर्स चेंज हो गए। फोल्डर्स चेंज होने के बाद यहाँ पे जो ऐप डॉट पाई है इस फाइल को आपको रन करना है। तो जैसे आप इस फाइल पे डबल क्लिक करते हो तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। फिर आप इस प्ले बटन पे फिर से क्लिक करोगे तो ये फाइल रन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको 1-2 मिनट, 1 और 1.5 मिनट्स आपको वेट करना है। Okay? उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से वही मैसेज आ गया, आपका IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। फिर आपको होम पेज पे जाना है, न्यू टैब ओपन करना है इनकॉग्निटो में, और फिर से आपको लोकल होस्ट :5000 एंटर करना है। एंटर करने के बाद इस स्टूडेंट लॉगिन और यहाँ पे टीचर लॉगिन है, तो स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी का मेल ID यहाँ पे आएगा, और वही आपका पासवर्ड आएगा। और जैसे आप लॉगिन करते हो तो ये देखिए आपको HH नाम से भी आपने जो रजिस्टर किया था नाम, उस नाम से वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा। अभी मेरे पास मैंने दो नाम से रजिस्टर किया है, एक HH और एक S सुश। ओके, तो आपको अब जब रजिस्ट्रेशन करते हो जो पर्सन CNN है वहां पे, तो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो यूजर नेम ऐड किया था वही यूजर नेम आपको वहां पे भी एंटर करना है। ओके, अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन करते वक्त अलग यूजर नेम ऐड किया और होम पेज पे जाने के बाद अलग यूजर नेम वहां पे एंटर किया तो वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HHHH बहुत बार आया है और यहाँ पे स्विच 2 बार आया है। तो कंटिन्यूसली अगर वो एंट्री ये एंट्री अगर वो कंटिन्यूसली ले लेता है HHH, ओके, तो अब वो क्या करेगा कि ये H आपका ये रिकॉग्नाइज नेम, और उसके बाद यहाँ पे जो आपने ईमेल ID पास किया था वो और पासवर्ड, ये 3 चीजें इस डेटाबेस में वो सर्च करेगा। उसे ईमेल ID तो मिल गया, पासवर्ड मिल गया, पर जो नेम यूजर नेम आपने ऐड किया था वो यूजर नेम यहाँ पे उसे नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे वो आपको रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं करेगा, और रिकॉग्नाइज आपका नहीं हुआ तो वो आपको सिंपली होम पेज पे अलाउ नहीं करेगा। पर फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये स्विश कंटिन्यूसली आया है। अगर एक भी बार यहाँ पे HH आ जाता तो वो फिर से रिकॉग्नाइज कर लेता। ओके, तो यहाँ पे हमने होम पेज पे हमें उसने अलाउ किया है। अलाउ करने के बाद जैसे आप यहाँ पे टेक टेस्ट पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपका प्रॉक्टरिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे, तो अभी मैंने कुछ बात करने की कोशिश की तो वो माउथ ओपन करेगा। अगर मैंने हेड लेफ्ट किया या हेड राइट किया तो वो डिटेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका वो वार्निंग आएगा। ये देखिए हेड लेफ्ट। उसके बाद जैसे ही आप कोई मोबाइल फोन
यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हो या कैमरा के बीच में अगर आप लाते हो तो मोबाइल फोन डिटेक्टर करके आपको ये करेगा। ये देखिए सेल फोन डिटेक्टर। और साथ ही साथ आपके जो वार्निंग्स है वो वार्निंग आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे आपके वार्निंग्स 10 हो जाते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अभी जो वार्निंग्स थे वो वार्निंग्स 10 हो चुके हैं। तो टोटल 10 वार्निंग्स हो जाने के बाद आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पे यूजर नेम आएगा और योर एग्जाम हैज बीन सबमिटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट टीचर्स फॉर द मार्क्स। ओके, सो फाइनली आपका ये एग्जाम एंड हुआ। थैंक यू।